સુરતના રસ્તા પર દેખાઈ રહેલી આ હાઈટેક બાઇક બની પણ સુરતમાં જ છે. સુરતના મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના 3 વિદ્યાર્થીઓએ એક એવી ઇલેક્ટ્રિક બાઇક બનાવી છે જે ડ્રાઈવર વગર પણ ચાલી શકે છે. ભવિષ્યના વાહનોની ઝલક જેવી આ બાઇકના અડધ પાર્ટ્સ પાછા ભંગારમાંથી લીધેલા છે. બોલો, 1 વર્ષની મહેનત બાદ લગભગ 1,80,000 રૂપિયાના ખર્ચે બનેલી આ બાઇક અને આથી ડ્રાઈવર વગર પણ ચાલી શકે છે, ડ્રાઈવરલેસ. Your power supply start now. Your bike is ready to drive. આ પ્રોજેક્ટ પાછળ શિવમ મૌર્ય, ગુરુપ્રીત અરોરા અને ગણેશ પાટીલ એ 3 उत्साही યુવાનોએ મહેનત કરી છે. इस बार जो ये प्रोजेक्ट देख रही है हमारा फ्यूचरिस्टिक फुल्ली हबलेस ड्राइवरलेस मोटरसाइकिल है. ये जो गाड़ी है फुल्ली ड्राइवरलेस, इसको हमने बनाने की कोशिश की है. एक राइडर जब बाइक को राइड करता है, मीन्स इसको हम लोग मैनुअली भी राइड कर सकते हैं. जब राइडर राइड करता है तो उसके सेफ्टी के लिए पीछे कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, तो आगे पीछे हमने कैमरा भी इंस्टॉल किए हुए, जिसका व्यू अपने डिस्प्ले पे राइडर देख सकता है. प्लस अगर उसका फोन चार्ज हो जाता है, उसके पास अगर चार्जिंग के लिए केबल्स नहीं है तो वायरलेसली अपने फोन को चार्ज कर सकता है. जब आप इसको ड्राइवरलेसली चला रहे हो तो आप इसको वॉइस के थ्रू भी कमांड दे सकते हैं, रिमोट से चला सकते हैं, जॉयस्टिक से चला सकते हैं. ये सभी चीज़ पे हमने टेस्ट किया. प्लस इस पे हम नेविगेशन पे भी, मीन्स से मान लीजिए आपने इस पे मैपिंग कर दिया रूट का, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे तो वो अपनी एंड डेस्टिनी तक जो हमने डिस्टेंस डाला है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा. अगर मान लीजिए अगर ये रास्ते में चल रहा है और कोई आ भी जाता है तो ऑब्स्टिकल अगर कोई भी बीच में आता है, उस सेफ्टी के लिए हमने आगे पीछे काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं. तो इसके 12 फीट के रेंज में कोई भी आता है तो वो अपने आप स्पीड को स्लो करता है, और जैसे इसके 3 फीट के रेंज में कोई भी आता है तो ये अपने गाड़ी को इंस्टेंट स्टॉप कर देता है. ऐसे ढेर सारे सेंसर हमने इसके अंदर लगाए हुए हैं, और भी काफ़ी सारे सेंसर हम धीरे धीरे इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके सेल्फ बैलेंसिंग पे काम भी कर रहे हैं. શિવમ દાવો કરે છે કે આ બાઇક ઇકો મોડ પર 220 કિલોમીટર અને સ્પોર્ટ્સ મોડ પર 160 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે અને તેની લિથિયમ બેટરી 2 જ કલાકમાં આખી ચાર્જ થઈ જાય છે. શિવમ કહે છે કે આ બાઇક હજુ ટેસ્ટિંગના તબક્કામાં છે અને સુધારા વધારાનું કામ હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે, પણ શરૂઆતના પરિણામોથી તેઓ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.